नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। आज मैं आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। जो 2021 से 2022 में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो मैंने देखिए गूगल पर सर्च किया DVRU, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी सेकेंड URL को खोलेंगे तो इस तरीके से आपका यूनिवर्सिटी का इंटरफेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एडमिशन करके पोर्टल आ रहा है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए एडमिशन 21 ये ना से रिलेटेड है ना कुछ गाइडलाइंस हैं। ये देखिए इसका ये यहाँ पे ये है। चलिए मेरा डाउनलोड है, मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा नोटिफिकेशन, मैं इसी को पढ़ दे रहा हूँ। देखिए आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 जो कोविड-19 है उसको रखते हुए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। दूसरा उन्होंने डाला है कोई भी मतलब अगर एडमिशन होगा तो मेरिट के बेस्ड पर होगा। ऐसे पाठ्यक्रम जिनको ना किसी विभिन्न बॉडीज़ द्वारा मतलब किसी एक संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है द्वारा किया जाता है तो उनमें उनकी प्रवेश की गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा। मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मतलब उनकी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उससे ना पाठ्यक्रम या उस करिकुलम को के अनुसार उनकी गाइडलाइंस के अनुसार आप लोगों को प्रवेश मिलेगा। उसमें 2021 में महाविद्यालय द्वारा एडमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, देखिए एडमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब एक तरीके से अपना वहाँ पे है ना वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। फिर वेब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर एक फॉर्म फिल होगा उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। फिर पाठ्यक्रम सूचना में जो भी आपको पाठ्यक्रम चुनना है, फिर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म जो प्रिंट करके आपको जिसमें आवासीय या संस्थान महाविद्यालय को चुनना चाहता है, मतलब आप किसी कॉलेज को चुनना चाहते हैं अपने शहर के या आसपास के, आप प्रवेश लेने के लिए रिपोर्ट करना होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है, जिसके लिए उसके कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। ठीक है। सभी आवासीय संस्थान जितने भी आवासीय संस्थान हैं या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु वे केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो इस एडमिशन मॉनिटरिंग प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस संबंध में आवासीय और उनको जारी निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, महाविद्यालयों को कर दिया गया है। तो महाविद्यालय द्वारा जो भी प्रवेश प्रक्रिया है की वेबसाइट है तो www.diviru.organization के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। तो महाविद्यालय प्रवेशार्थियों के लिए प्रवेश से संबंधित समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एडमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा निर्धारित शुल्क के लिए, मतलब आपका जो है ना स्नातक स्तर पर जो वेब रजिस्ट्रेशन है वो 100 रुपीज़ है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो 200 रुपीज़ वेब रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। ठीक है। कुछ सामान्य निर्देश हैं, ये तो आपको पता है, मैं अगर आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। प्रत्येक में विश्वविद्यालय है ना अपने प्रॉस्पेक्टस तैयार कराएगा। निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय संबंधित सूचनाओं का विवरण होगा उसमें। कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किए जाएंगे। विवरण की पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250 रुपये नगद आगामी सत्र के लिए रखा जाएगा। विवरण पुस्तिका में सत्र 2021 से 2022 की प्रत्येक कक्षा में निर्धारण समय सामान्य एवं आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। मतलब जो पुस्तिका होगी प्रॉस्पेक्टस, उसमें आपको आरक्षित या सामान्य की सीटों का उसमें बताना ज़रूरी है। प्रत्येक कक्षा के निर्धारित 21% स्थान अनुसूचित जातियों, 2% अनुसूचित जनजातियों, 27% पिछड़ी जातियों और 4% विकलांगों के लिए रखा जाता है। ये आपको बात दिमाग में रखनी है, ये ना विश्वविद्यालय को इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। तो और इसमें आपको ये जो विश्वविद्यालय के लिए है इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य है। ये नोटिस जो है स्पेशल जो सामान्य निर्देश है ये जो आपका है, ये आपका किस बेस पर है, ये है
विश्वविद्यालयों के लिए। ये नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम के बनाया गया है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसमें क्या कराया गया है, जो महामहिम कुल अधिपति महोदय से प्राप्त है, इसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की ऐसे प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। विश्वविद्यालय से मतलब जो यूनिवर्सिटी है उनसे अगर उन्होंने प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली तो उन लोगों के लिए ये बनाया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं और कुछ निर्देश हैं जो हमारे लिए हैं, बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। महाविद्यालय के खुलने का शासन के अनुसार होगा। स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीकरण की प्रथम तिथि 13 अगस्त और स्नातक के सभी प्रथम वर्ष के पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त और स्नातक मतलब लास्ट डेट आपका ये पंजीकरण की तिथि अंतिम तिथि 31 अगस्त है। लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। ठीक है। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की तिथि 6 सितंबर है। आपको बता दी द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर के विधि त्रिवर्षीय प्रोग्राम या जो भी है 3 ईयर कोर्स की अंतिम तिथि आपकी 6 वर्ष है, द्वितीय और तृतीय स्नातक वर्ष में। ठीक है। और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन की प्रारंभ की तिथि 9 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो ये जो तिथि है इनके अनुसार ही आपको पढ़ना है। फिर अन्यथा आपको विलंब शुल्क देना होगा। किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। वे छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, मतलब री एग्ज़ाम के फॉर्म में। और इसमें जो नोटिस है, स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए आर्ता नियम प्रयुक्त बीएससी फिजिकल साइंस के लिए इंटरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी लैब साइंस के लिए इंटरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप होना चाहिए, इंटर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण। और बीएससी कृषि के लिए कला को छोड़कर इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और बीएससी गृह विज्ञान के लिए प्रवेश हेतु आपको इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य से किसी भी ग्रुप में परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। बीए बीकॉम के लिए किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब आप बीए बीकॉम के लिए आप चाहे तो अगर साइंस साइड या कॉम उससे भी हैं, अगर आर्ट साइड से भी हैं तो बीकॉम में भी ले सकते हैं, साइंस साइड से तो भी बीकॉम में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका जो इसमें इन्होंने क्या करा गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन है सीबीएसई के नियमित के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषयों के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाएगा, ऐसे ही छात्रों को जिन्होंने पास किया है। इसमें साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के न जनपद के इंटरमीडिएट कॉलेज के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70% स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा। 30% स्थानों पर ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जिनमें 5% विदेशी, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर एक मतलब जो भाग परिशिष्ट जिसका है अभ्यर्थियों से अधिक है। ये तो नियम उसके लिए है कि किस तरीके के बच्चों को आप अपना एडमिशन लीजिए। शैक्षिक अंकों की अगर आगे स्नातक में है तो आपको है ना 50% हाई स्कूल में का जुड़ेगा आपका और इंटरमीडिएट का 100%। यानी मान लीजिए आपका इंटर में अगर 70% है और हाई स्कूल में अगर 80 है तो 80 का आधा 40 और 70 110, यानी ये मेरिट बनेगी इस तरीके से। सेम ऐसी स्नातकोत्तर में आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट के 50% जुड़ेंगी और स्नातक परीक्षा के पूरा 100%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरीके के बेस पे ये एडमिशन होता है। और आपके लिए है और तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, यही आपका जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।